नमस्कार बच्चों। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई कहानी को लेकर। इस कहानी का नाम है आग की खोज। इस कहानी को नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से लिया गया है। इस कहानी को पढ़ने से पहले बच्चों, आदि मानव के बारे में आपको जानना जरूरी है। आदि मानव, जिसे हम अर्ली मैन भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ। बस वहीं से आग की खोज शुरू हुई है, जिसकी खोज आदि मानव ने की थी। यह कहानी उसी पर आधारित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार आदि मानव ने आग की खोज की थी। बच्चों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न करें। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता है। बच्चों, तो इस पहले पैराग्राफ में आपने जाना कि आदि मानव कैसा दिखता था और वह कहाँ रहता था। उसके पास घर नहीं था, वह गुफा, झाड़ियों और जंगलों में रहा करता था। वह देखने में कैसा होता था, यह भी यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि उसका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन में मैंने एक चित्र लगाया है, जिससे आपको समझ में आए कि आदि मानव कैसा दिखता था। संयोग से आदि मानव को आग का पता चल गया। एक बार वे शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किए। इससे चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर से एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। यहाँ पर बच्चों यह बताया गया है कि सबसे पहले बार आग के बारे में आदि मानव को कैसे पता चला। संयोग मतलब होता है बच्चों कोइंसिडेंस। संयोग से आदि मानव को आग का पता चला। उन्हें नहीं पता था आग क्या होता है, उससे क्या फायदे हैं। संयोग से पता चला। और जब शिकार करने जाते थे, उनके पास कोई हथियार था नहीं जिससे वो जानवरों को मार सके, तो वो पत्थर के ही हथियार बनाया करते थे। तो जब पत्थर को पत्थर से मार के वे तोड़ रहे थे, तब चिंगारी के जरिए उनको आग का पता चला। आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगे। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उनके लिए एक नई चीज थी। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। घास पात और लकड़ी डालकर वे उसको जलाए रखने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर बच्चों जब फर्स्ट टाइम उनको आग के बारे में पता चलता है, तो उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो समझ तो नहीं पाते थे, लेकिन उनको अनुभव हुआ। मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया प्रकाश और रोशनी की, कि ये दोनों चीज़ हमें आग से मिल रहे हैं और इनके फायदे हो सकते हैं। और इसी खुशी में वे नाचने लगे। आगे देखते हैं क्या होता है। संयोग से एक बार किसी के हाथ से मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया। उन्होंने उसे उठाकर खाया तो वह बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। प्रबल मतलब स्ट्रांग या फिर मजबूत, और स्वादिष्ट मतलब टेस्टी। तो बच्चों एक बार ये लोग बैठे हुए थे और मांस खा रहे थे, कच्चा मांस खाते थे। इनको पता नहीं था कि आग में पकाकर खाना
अच्छा होता है या फिर वो अच्छा लगता है खाने से। अचानक किसी का मांस का टुकड़ा आग में जा गिरा। आग के बुझने के बाद जब इन्होंने मांस का टुकड़ा आग से निकाला और खाया तो इनको बहुत स्वादिष्ट लगा। इनको समझ में आया अगर हम आग में पका करके खाते हैं तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है और वह और भी अच्छा लगता है, जिससे इनके मन में आग को बनाए रखने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखा जाए यह उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। आग तो ढूंढ लिया गया बच्चों, लेकिन आग को जलता हुआ रखेंगे तभी तो काम आएगा ना। तो यह उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या था, प्रॉब्लम था, या चैलेंज भी बोल सकते हैं आप, कि आग को जलता हुआ कैसे रखा जा सके। आइए आगे जानते हैं उन्होंने आग को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किया। फिर उन्होंने उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। तत्पश्चात उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उन्होंने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा किया जा सकता है। वे उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। मतलब बच्चों, हर तरह के पत्थर से आग नहीं पैदा की जा सकती। आप गूगल में देख सकते हैं चकमक का पत्थर कैसा होता है। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। युक्ति मतलब उपाय को। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न करते हैं। यह उपाय था बच्चों गांव वालों का। गांव वाले कैसे उपाय करते हैं आग को बनाए रखने के लिए या आग जलाने के लिए। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दियसलाई का आविष्कार हुआ। आविष्कार मतलब बच्चों खोज, डिस्कवरी। दियसलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दियसलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उसे कोई महत्व नहीं देते, पर जब हम सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। तो बच्चों, यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।